हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं ब्रिलियंट का मॉडल सेट। और अभी देखने वाले हम लोग सोशल साइंस का मॉडल सेट 1। इस वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव कर देंगे। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू करते हैं। 80 प्रश्न होता है टोटल, जिसमें से 40 का आपको जवाब देना होता है, लेकिन अभी हम पूरे 80 में से 80 करेंगे। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? जैविक संसाधन मतलब जिसमें जीवन होता है लेकिन यहाँ जैविक नहीं है, तो इसका उत्तर होगा मिट्टी, क्योंकि इसमें जीवन नहीं होता है। अगला है, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितने प्रतिशत भूभाग पर वनाच्छादित रहना चाहिए, यानी कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए, तो इसका उत्तर होगा 33%। अगला है, महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है और भाखड़ा नंगल सतलज नदी पर है। अगला है, टैक्सोल है टैक्सोल एक कैंसर रोधी दवा है। अगला, इनमें कौन धात्विक खनिज नहीं है, यानी कि वैसे खनिज जिसमें धातु नहीं पाए जाते हैं, तो ग्रेफाइट और धात्विक खनिज है। ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े और ज्योग्राफी में भी पढ़े हैं। अगला है, इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है, तो इसका उत्तर होगा मेघालय। और ये तीनों जो क्षेत्र हैं वो है गोंडवाना समूह क्षेत्र का, ये तीनों हैं झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। अगला है, इनमें से कौन परमाणु शक्ति का संसाधन नहीं है, यानी परमाणु शक्ति बनाने में जिसका उपयोग नहीं होता है, तो इसका उत्तर होगा बॉक्साइट। अगला है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 9 डाक क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है। अगला प्रश्न है, तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है, तो इसका उत्तर होगा राजस्थान से। अगला, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है, तो इसका आंसर होगा मैग्नीज। नेक्स्ट है, इंदरपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में, तो ये अपने बिहार में ही है। अगला, असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम है, तो इसका उत्तर होगा ग्रीन बुक। और विलुप्त हो रहे प्रजातियों को जिस पुस्तक में रखा गया उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है, तो इसका उत्तर होगा चावल। चावल खरीफ फसल है और बाकी ये तीनों रबी फसल है। अगला है, सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल, तो इसका उत्तर होगा चूना पत्थर। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल है। नेक्स्ट है, कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र, गोवा, केरल। तो कोंकण रेल परियोजना महाराष्ट्र, गोवा, केरल तीनों के संबंध में है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी में सभी। 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ? तो आप लोग पढ़े होंगे, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में ही हुआ था 1992 में। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जल द्वारा बहाकर लाए गए मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, खादर और बोंगड़। जलोढ़ मृदा का विस्तार भारत में टोटल 6.4 करोड़ हेक्टेयर है। अगला है, भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कौन लगाया था? तो इसका उत्तर होगा दार्जिलिंग, जो 1897 ईस्वी में लगाया गया था दार्जिलिंग में। अगला है, बिहार का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में उर्वरक कारखाना बरौनी में स्थित है, जो बेगूसराय जिला में पड़ता है। अगला, निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेदार है, यानी सूखा जो होता है मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर होगा वर्षा की कमी के कारण। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है, यह नर्मदा नदी से इसका संबंध है और यह गुजरात में है। अगला, जून 2023 में कौन सा चक्रवात आया था? जून 2023 में जो चक्रवात आया था उसका नाम था बिपरजॉय। अगला, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले भूकंपीय तरंग, यानी पृथ्वी की सतह पर जो भूकंपीय तरंग पहुंचता है उसका नाम क्या है? प्रथम, द्वितीयक, दीर्घ। तो तीनों पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है और सबसे ज़्यादा भयानक होता है, जो डेंजरस होता है वो दीर्घ होता है, ये सबसे लास्ट में आता है और बहुत तबाही करके जाता है। अगला, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो किताब में अभी इसका उत्तर सार्वजनिक टेलीफोन ही है, जो अपडेट हो जाना चाहिए, लेकिन अगर अभी इसे देखा जाए तो इसका उत्तर मोबाइल होना चाहिए। नागरिकता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में लागू हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन। अगला, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका उत्तर होगा फ्रांस से। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। अप्रैल थीसिस किसने लिखी है? तो इसका उत्तर होगा लेनिन, जो कि रूस का शासक था। खिदमतगार का गठन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला है, लाला हरदयाल ने इनमें से किस पार्टी की स्थापना की? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला है, साम्यवादी गुट का अगवा कौन था?
यानी साम्यवादी गुट को सबसे पहले किसने लाया था? तो इसका उत्तर होगा सोवियत संघ, रूस ने। और अगर पूंजीवादी का पूछे तो उसका अमेरिका होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन मार्टिन लूथर की कृति है? तो मार्टिन लूथर की कृति 95 थीसिस है। अगला, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? तो जेम्स ए हिक्की ने किया था। कहीं कहीं जे के हिक्की भी लिखा रहता है। अगला, यूनान इनमें से किसके अधीन था? यूनान तुर्की के अधीन था और 1832 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था और 1829 में एडियानोपल की भी संधि हुई थी। नेक्स्ट है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो गांधी जी ने दांडी स्थान चुना था और साबरमती आश्रम से जो दांडी तक आया था उसी यात्रा को दांडी यात्रा भी कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। अगला, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय कब हुआ? यानी सिंगापुर कब स्वतंत्र हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1965, 1962 ईस्वी में। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में ब्रिटेन भी था, रूस भी था, फ्रांस भी था, जर्मनी सम्मिलित नहीं था। अगला, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला, बम्बई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ? यानी बम्बई को तोड़कर कौन दो राज्य बनाया गया था? तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र और गुजरात। अगला, बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए? ऐसे इसका उत्तर कहीं 12 मिलता है और कई जगह हम 19 भी देखे हैं, तो ऑप्शन 19 नहीं तो हम 12 ही टिक करेंगे। अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 1953 और इसी आयोग के आधार पर अलग होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? चुनाव आचार संहिता का निर्माण निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, यानी बिहार में पंचायती राज जो संस्थाएं हैं वो किस स्तर पर है? तो यहाँ त्रिस्तरीय हैं। पहला ग्राम पंचायत है, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद है। और अगर नगर में देखा जाए तो पहला नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम है। नेक्स्ट है, आंग सान सू की किस देश की नागरिक हैं? आंग सान सू ये म्यांमार के नागरिक हैं। प्रश्न ऐसे भी आता है कि आंग सान सू का संबंध किस देश से है? अगला है, चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति, यानी चिली की पहली महिला राष्ट्रपति कौन हुई थी? तो इसका उत्तर होगा मिशेल बाचलेट, जो कि अल्बर्टो बाचलेट की बेटी थी। अगला है, इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? तो लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है जातिवाद, अलगाववाद, निष्पक्ष चुनाव या कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा निष्पक्ष चुनाव पर, क्योंकि जातिवाद और अलगाववाद ये दोनों लोकतंत्र के लिए खतरा के स्वरूप है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में चुने सदस्यों की संख्या 543 है, लेकिन कुल सीट 545 है। अगला, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। अगला, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 7000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। अगला है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या। तो भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं और कुल राज्य 28 हैं। अगला है, न्यायमित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? तो न्यायमित्र ग्राम कचहरी का संस्था है और यह न्यायमित्र बिहार सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति करके न्याय ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है सरपंच, उसकी सलाह के लिए भेजा जाता है। अगला, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी के लिए आंदोलन कब हुए थे? तो 2006 में। अगला, जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ? तो इसका उत्तर होगा बोलिविया में। अगला, विंग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से था? तो विंग और टोरी ये राजनीतिक दल ब्रिटेन का था और सबसे पहले राजनीतिक दल के रूप में ये दोनों दल उभरा था जो ब्रिटेन का था। अगला, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 में। इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? इन संघात्मक शासन व्यवस्था की क्या विशेषता है? दोहरी सरकार, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ये सभी संघीय व्यवस्था का, संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषता है। अगला है, पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? तो पटना नगर निगम में 75 वार्ड हैं, लेकिन किताब में अभी तक 72 ही दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1952 में। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो इसका उत्तर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CSO भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। Y बराबर C+I में I क्या है? I इन्वेस्टमेंट है, इसे हिंदी में निवेश कहते हैं। अगला, इनमें से कौन शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है? तो मूल्यह्रास यह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है। अगला, मानव विकास सूचकांक तैयार करता है
यानी कि मानव विकास सूचकांक, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कौन तैयार करता है? इसका उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है, किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? लोक कल्याण की सारे लोगों का भला हो, इसे समाज कल्याण भी कहते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या कहते हैं? इसमें नियंत्रण सरकार का रहता है। अगला है, इनमें से कौन पूंजी का पारिश्रमिक है? यानी पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? पूंजी लगाने से हमें क्या प्राप्त होता है? हमेशा पूंजी लगाने से लाभ या हानि प्राप्त होता है, तो हानि नहीं तो इसमें लाभ टिक करेंगे। अगला, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का स्रोत है? तो इसका उत्तर होगा सहकारी बैंक। अगला, भारतीय पूंजी बाजार में किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है? तो भारतीय पूंजी बाजार में हमेशा दीर्घकालीन प्रदान करता है और भारतीय मुद्रा बाजार में अल्पकालीन। अगला, ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन कराता है? तो इसका उत्तर होगा नाबार्ड, जिसका स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था। अगला, भारत की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र के उत्पादन की हिस्सेदारी बढ़ी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में उत्पादन की हिस्सेदारी बढ़ी है? तो इसका उत्तर होगा तृतीयक क्षेत्र, इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अगला, विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है? यानी जो देश विकसित होता है उसका अधिकांश लोग किस क्षेत्र में कार्य कर रहे होते हैं? तो इसका उत्तर होगा सेवा क्षेत्र, इसे तृतीयक क्षेत्र भी कहते हैं। भारत में नई आर्थिक प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका उत्तर होगा 1991 1991 में। इसमें 3 नीतियों को अपनाया गया था, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। अगला है, कृषि उत्पादों के प्रमाणपन के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा एग मार्क और स्वर्ण आभूषणों पर हॉल मार्क। मानव पूंजी का घटक कौन है? भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो इनमें सभी मानव पूंजी का घटक हैं। अगर ये सभी मानव के पास रहे, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो वो मानव अपने आप में एक पूंजी होता है। अगला, जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई थी? तो इसका उत्तर होगा 1989 1989 ईस्वी में। अगला, मानव विकास सूचकांक कब शुरू की गई? 1990 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? तो इसका उत्तर होगा विनिर्माण उद्योग, यह द्वितीयक क्षेत्र का क्रिया है, जिसे उद्योग के अंतर्गत रखा गया है। अगला, इनमें से कौन आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है? तो मुद्रा के आ जाने से दोहरे संयोग की समस्या का हल हो गया है, जो वस्तु विनिमय प्रणाली में एक समस्या के रूप में था। अगला, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? इसमें से कौन बैंक है जो जिसका उद्देश्य व्यापार करना नहीं होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, यह देश का केंद्रीय बैंक है, जो और ये सबसे शीर्ष पे होता है। इसके नीचे जो बैंक होता है उसके लिए नीति निर्देश तैयार करता है। तो इस तरह हम पूरे 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते।